Hello everyone, welcome back to Knowledge Tweets. So you people already know me. I am Neha Manjri and I was for time and bit I was associated with Unacademy. तो मेरा जो channel था, there were some policies कि you cannot be active on your channel. You have to be active only on Unacademy. Like that something, but it is okay. So that was with my consent only. So I was associated with those people and with the team of an academy. But right now I've decided that I will start again my channel. I will rejuvenate my channel and like I was doing it earlier also. बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को हेल्प करना was the main motto of knowledge tweet. So I'm back एंड आई बी डूइंग सेम. बहुत दिन का ब्रेक लगा हुआ है और मेरा भी आप लोगों को जो लोग मेरे से ज़्यादा मतलब अटैच्ड हैं मेरे स्टूडेंट्स उन लोगों को पता है कि माई पी एच डी इज़ इन लास्ट स्टेज. तो वो भी सब था जिसके वजह से हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए थे और हम नहीं टाइम दे पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं टाइम दे पा रहे थे इधर. बट ठीक है, अब लास्ट है, उधर भी थीसिस कंप्लीशन पे है और डिफेंड करो एंड द गेम इज़ ओवर, मतलब पीएचडी भी ओवर ही हो जाएगा. तो मेरा ये वाला चीज़ एकदम शांतिपूर्वक हम कर पाएंगे वापस से. तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस. एक्चुअली लास्ट टाइम में थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि जैसे 70th बीपीएससी में करंट अफेयर्स एंड ये वो रिवाइज करवाना, बट ठीक है वो भी थोड़ा मोड़ा ऐसे हो जाता, मेरा तबीयत भी इधर ठीक नहीं था. बट ठीक है, आज से हम ऐसा डिसाइड किए हैं कि फिर से हम वापस आ गए हैं चैनल पे और हम आप लोगों को जो भी बच्चे हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और जो लोग को पता है नेहा मैम हेल्प कर सकती हैं, यस नेहा मैम विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल इन अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम बीपीएससी. ठीक है, तो यस लेट्स बिगिन. चलिए. तो लास्ट वीक से तो मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, बट स्टिल आई वॉज इन टच. न्यूज़ तो मैं देख ही रही थी कि बहुत ज़्यादा टर्मोइल, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बाद 70th बीपीएससी हुआ. जैसे कि पहला तो वो वाला स्ट्राइक हुआ था, सॉरी प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन वाला. और उसके बाद फिर हाँ, फिर 2-3 दिन ऐसा लग रहा था कि रीओपन करवाएंगे फॉर्म को, वो भी नहीं हुआ. एग्ज़ामिनेशन हो गया 13/12/2024 को, है ना, कल. तो ऐसा है कि न्यूज़ में हम भी पढ़ रहे हैं 912 सेंटर में से 911 सेंटर जो है बहुत अच्छे से सक्सेसफुली पीसफुली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ. एक जो बापू सभागार वाला सेंटर है जो कि फर्स्ट टाइम आई थिंक बीपीएससी वहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, शायद प्रीलिम्स पहली बार. तो वहाँ पे कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, जो भी इंचार्ज थे दे हैव रिपोर्टेड टू आयोग, कमीशन को बता दिया गया कि ऐसा ऐसा हुआ था. एंड वहाँ पे जांच वाच चलेगी, जो भी होगा वो होते रहेगा और उसके बाद पता चलेगा जो भी हुआ है. ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि फॉर्म नहीं खुला नॉर्मलाइजेशन वाली भी बात ऐसे हो गई कि होना ही नहीं था तो तुम लोग क्यों कर रहे हो बखेड़ा. ठीक है, तो देखो कम चांसेस रखना कि ये जो पेपर लीक है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे भी कॉल करके, मैम मेरे सेंटर पे बापू सभागार से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके, मैम मेरे रूम में तो क्वेश्चन पेपर नहीं आया, मेरे रूम में तो बच्चे लोग ग्रुप बना के ऐसे एग्जामिनेशन दे रहे थे. तो देखो प्रूफ नहीं है, और प्रूफ भी रहे तो थोड़ा सा यहाँ पे ना, एग्जामिनेशन तो हो गया तो वैसे ही रिज़ल्ट भी आएगा, वैसे मेंस भी हो जाएगा, वैसे इंटरव्यू भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगी. ठीक है, तो थोड़ा सा वो सब चीज़ से बचिए. देखिए एक चीज़ तो है, हम बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट हैं कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. जैसे कि एक लाइन हम पढ़ लिए थे कि जो रीओपन वाला फॉर्म होना था उस टाइम में हम ये पढ़े थे कि 1.8 लाख जो स्टूडेंट हैं वो रजिस्टर किए हैं अपने आप को बट फॉर्म नहीं भर पाए किसी वजह से. 2-3 दिन वो ये रह गया था शायद, ये कंजेशन हो गया था साइट पे, तो उसके वजह से. तो इनजस्टिस एक स्टूडेंट के साथ हो या 10 स्टूडेंट के साथ हो, भाई उसका प्रिपरेशन है, उसके मम्मी पापा, उसका पूरा फैमिली उसके प्रिपरेशन को के साथ जुड़ा हुआ है ना. हम लोग जैसा बिहार स्टेट है, हम लोग ये सब नहीं कर सकते. हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हाँ ठीक है अगले बार कर लेंगे. भाई हम लोग का पूरा पूरा सब कुछ दाव पे लगा रहता है. तो इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. बट सिस्टम भी है ना, तो सिस्टम के साथ लड़ेगा भी कौन, जो लड़ेगा उसके साथ भी आप लोग देख ही नहीं क्या सब हो रहा है. खैर ये सब हम लोग का डिस्कशन पॉइंट नहीं है.
डिस्कशन पॉइंट ये है कि अब जब सब हो गया है, नेक्स्ट चीज़ कहाँ है? पहली सीढ़ी आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है, and that is like you have appeared in prelims examination. Now I will tell you that there will be three category of student. One, those who will say that yes, I have banked it, मेरा हो रहा है, मेरा prelims हो रहा है. Second, those student will say कि I am in borderline, मेरा हो भी सकता है और ऐसा वैसा हो गया तो मेरा नहीं भी हो सकता है. तीसरा, उनको भी पता है कि मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है. तो देर विल बी थ्री स्ट्रैटेजीज ऑल्सो, ठीक है. ये तीनों लोग कैसे अपना आगे का मूव कैसे करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे, तो ये भी चीज़ होगी. अब देखो, जो 100% श्योर हैं कि मेरा मतलब मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, उनका प्रिपरेशन भी उसी का लेवल का होगा. वो लोग ऐसे नहीं होंगे कि हम फैक्चुअल पढ़ के जा रहे हैं और मेरा जिस दिन प्रीलिम्स होगा उस दिन हम मेंस करेंगे, ठीक है. उनका मेंस भी 30 to 40% कंप्लीट होगा, ठीक है. तो वैसे स्टूडेंट के लिए आई वुड लाइक टू से कि देखो भाई, तुम्हारा वो वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है जो कि प्रीलिम्स के साथ मैच कर रहा था, है ना. बट देयर आर सम टॉपिक्स जो कि उनको कोई लेना देना नहीं है प्रीलिम्स से, वो मेंस में आपको अलग से दिखेगा. जैसे एसए का क्या करना था प्रीलिम्स में? कुछ नहीं था. आर्ट एंड कल्चर जो है, बिहार स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर जो है, उसका कुछ करना था? नहीं करना था, ठीक है. फिर आपका जो क्वेश्चन आता है, जैसे हिस्ट्री में ही क्वेश्चन जो आता है, उधर क्या क्वेश्चन आ रहा था? उधर एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन. अभी आएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का भूमिका क्या था, ठीक है. या फिर यहाँ ही के पॉलिटिक्स में, या फिर यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. या फिर बिहार के इकॉनमी को कैसे सुधारा जा सकता है, या एआई का क्या यूज़ हो सकता है बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. या डीआई, थोड़ा सा तो मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, 10 क्वेश्चंस. बट अभी डीआई में आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना होगा. तो ये सब चीज़ है ना, नया चीज़ है, तो वो सब आपको देखना होगा. तो मेरे ख्याल से जो जो बहुत ज़्यादा श्योरिटी वाले स्टूडेंट हैं, जिनको लग रहा है कि दे विल क्रैक द प्रीलिम्स जिनको लग ही रहा है होना है, क्या हो रहा है, ठीक है. उनके लिए क्या है? उनके लिए ये है कि 30 to 40% जो आपका प्रीलिम्स, ये क्या हो रहा है? हाँ, अच्छा, ठीक है. 30 to 40% प्रीलिम्स वाला सिलेबस तो आपका हो गया है, तो आप इसको बस रिवाइज करेंगे, ठीक है. कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है. ऐसे तो गेम चेंजर होगा. जीएस तो फिर भी लोग जितना, सब लोगों को थोड़ा मोड़ा मतलब 19-20 का डिफरेंस होता है, ठीक है. सबको मोरलेस उतना ही आता है और उतना ही लिख पाते हैं. ऐसे में क्या होता है कि किसी को लगेगा ही नहीं कि क्या पूछा है, क्या पूछ दिया और क्या लिखना, तो कोई कनेक्ट ही नहीं पाएगा. तो दिस विल बी गेम चेंजर. इसको इसको बहुत अच्छे से करना है. ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश और ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्रेस क्वेश्चन करने की क्वेश्चन, ठीक है. मतलब अगर कहीं आपको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे राइटिंग प्रोग्राम है, उसमें तो ज़रूर से ही पार्टिसिपेट कीजिए. बिकॉज ऐसे इज़ नॉट, इट विल नॉट बी लाइक दैट जो हम लोग स्कूल में लिखा करते थे, ठीक है. कि क्या था, सबसे सबसे बचपन में हम लोग जो ऐसे पढ़ते थे, गाय के 4 टांग होती है, 2 सिंग होता है, वैसा नहीं है ना. अभी आपको एनालिटिकल कुछ होगा, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ दे दिया जाएगा कि जैसे पॉवर्टी पे, या विमेन का जो कंडीशन है ऐसे, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल. और उससे भी ज़्यादा तो खतरनाक होता है ये, बिहार में मैथिली का या भोजपुरी का कोई एक प्रोवर्ब दे दिया जाएगा और उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन, एंड दैट टू वेरी सीरियसली, बिकॉज दिस विल बी अ गेम चेंजर. फिर आता है GS 1 एंड GS 2. GS 1 में जो हिस्ट्री का पार्ट है वो आप पढ़ चुके हैं, बिहार हिस्ट्री भी आप पढ़ चुके हैं, बट आप लिखे नहीं हैं, ठीक है. जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कुंवर सिंह थे, उनका रोल था बिहार के लिए, ठीक है. स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा था 1857, इसकी में रोल था. बट यू हैव टू राइट इट कि कैसे वो 80 ईयर्स के थे और कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया. तो उसको अच्छे से आपको फ्रेम करके लिखना होगा, ठीक है. तो पढ़ने वाला पार्ट तो हो चुका है आपका, लिखने वाला पार्ट नहीं हुआ है. दैट इज़ वाई यू हैव टू गिव ऑन आंसर राइटिंग. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा
सोशल इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है GS1 में ही, और थोड़ा सा क्वेश्चन आता है आपका IR बेस्ड। ठीक है, तो ये चीज़ IR बेस्ड में क्या है वो आपको एकदम मैथमेटिकली समझना है कि हाँ इंडिया का इसके साथ अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, और ये चीज़ें हैं, फैक्ट्स प्लस एनालिसिस, उसमें भी एनालिसिस करना होगा। तो दीज थिंग्स, और सोशल इश्यूज़ वाला जो है वो मोर और लेस गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स होते हैं जो लागू हुआ रहता है और कैसे हेल्प कर रहा है, वो सब थोड़ा सा ध्यान देना उसमें। उसके बाद यहीं पे आ जाएगा आपका DI। ठीक है, तो DI तो सॉलिड, ये मार्क्स तो जाने ही नहीं देना है, ये मार्क्स किसी का नहीं जाता है। जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना सबसे पहले इसी पे बैंग करते हैं और इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटाते हैं अपना। तो ये कैसे आएगा, हम देखें कि 2-3 बार तो ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन उठ के एकदम RS अग्रवाल का या फिर कुछ कुछ ऐसे बुक्स हैं, आई विल टेल यू ऑन चैनल ओनली, तो उस बुक से डायरेक्ट ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो वो सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या फिर BPSC का PYQ भी अगर प्रैक्टिस किया ना तो उसमें ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन, तो यू विल प्रैक्टिस इट, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। फिर पेपर 2 जो आएगा, यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटी में आपको बिहार पॉलिटी और सेंट्रल पॉलिटी, ठीक है, इंडिया प्लस बिहार। फिर यहाँ पे आपको इकोनॉमी जो आएगा वो सीधे इकोनॉमी नहीं रहेगा, ज्योग्राफी के साथ मिला के आएगा। ठीक है, ये भी इंडिया प्लस बिहार। फिर आएगा यहाँ पे साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में भी क्या होता है, एकदम ऐसे कुछ ही चीज़ ऐसा है, जैसे चंद्रयान के बारे में पूछ दे तो वो चंद्रयान के बारे में हो गया। अदरवाइज अगर पूछता है जैसे AI का आजकल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया क्या होता है, या डीप फेक क्या है, तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल और क्या कैसे अच्छा कर सकते हैं, इससे कैसे बुरा कर सकते हैं, ये सब समझना हम लोगों को। तो ये भी हम लोगों को स्क्रैच से पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक प्रीलिम्स में ये सब चीज़ नहीं हुआ है, वही सब चीज़ हम बोल रहे हैं। देखो 30% तो ये तो कर ही चुके हो, लेकिन बाकी जो 60% है उसको छोड़ोगे नहीं ना, और उसी पे अब दम लगा देना है ना कि ये चीज़ नहीं मिस हो। तो ये सब चीज़ें करना है, ऐसे हम बोल ही दिए। हाँ, एक चीज़ और है, ऑप्शनल भी रहता है, बट ऑप्शनल उतना करना है कि पास हो जाना है बस। ठीक है, पहले जैसा रहा नहीं कि भाई हम मज के पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन और मज में के हम LSW पढ़ रहे हैं। ठीक है, उतना ही पढ़ना है जितना में पास हो जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा गेम चेंजर है, इसको ध्यान रखना है। जो दूसरे लोगों का कमज़ोर रहेगा वो रहेगा DI IR। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस साइंस एंड टेक तो फिर भी कर लोगे, पॉलिटी का क्वेश्चन कुछ जो होता है एनालिटिकल क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ लीजिएगा आप, लेकिन लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसको मेंस आंसर राइटिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। तो दीज आर द स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स जिनको एकदम लग रहा है मेरा प्रीलिम्स है उनके लिए ये है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे जिनको 95 प्लस से कम आ रहा है लेकिन फिर भी 80 आ रहा है, तो वो लोग भी सेम चीज़ करेंगे। हाँ, आप लोगों को क्या करना है ना कि यहाँ पे 30 से 40% प्रीलिम्स वाला जो सिलेबस है ना उसको भी कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट मतलब रिवाइज करना होगा, कि जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम सीधे से आ जाएगा। क्या सब क्वेश्चन आ सकता है सीधे से, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड सीधे से आ जाएगा, इसको नहीं चेंज करना है। ये प्रीलिम्स में भी सेम है और मेंस में भी सेम है। ठीक है, या GDP, ये सब जो इकोनॉमी में आप लोग पढ़ते हैं, या हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट ही पूछ देता है, दोनों चीज़। तो वो सब आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। मार्क्स थोड़ा कम आ रहा है इसका ये मतलब है कि कहीं थोड़ा लैगिंग है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आपको रिवाइज करना होगा। थर्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो डोंट बी डिसहार्टन्ड। नहीं कैसे होगा, इस बार नहीं होगा। ठीक है, होगा नहीं ऐसा तो है ही नहीं, कुछ भी दुनिया में ऐसा है ही नहीं कि नहीं हो सकता। इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे चैनल पे ही करंट अफेयर क्लास या फिर कभी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर रहे हैं, या कभी कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज हम लोग लेके चल रहे हैं, उस पर क्वेश्चन बना लिए, 25 क्वेश्चन बना लिए, तो वो सब चीज़ों को देखते रहिए। और जो भी आपकी गलती हुई है ना उसको नोट करके रखिए कि हाँ ये दीज आर द मिस्टेक, आई विल नॉट रिपीट। ठीक है, तो इसी तरीके से होना है सबका। तो चलिए, आई थिंक इतना काफ़ी है। एंड इन टुमारोज़ वीडियो या फिर इन टुमारोज़ क्लास आई विल बी डूइंग समथिंग रिलेटेड टू मेंस ओनली। क्वेश्चन को वैसे कैसे समझना होता है, कैसे लिखना होता है, या फिर
क्वेश्चन का जो एक ढांचा होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सब चीज़ों को हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके ऐसे समझेंगे, सो दैट कि आप लोग को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इन केस कोई प्रॉब्लम आता है तो यू पीपल हैव जॉइंड ओनली टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और फिर वहाँ पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस सेशन को क्लोज करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन आई विल मीट यू विथ more of the suggestions and advices. Thanks for watching.